Thank you, sir. Mr. Dinesh Agarwal has played a fundamental role in the establishment of India's largest online B2B marketplace for MSMEs. He's a strong advocate of Indian SMEs and has been undertaking numerous initiatives to promote technology in the Indian SME space. Mr. Agarwal will highlight how e-commerce can be leveraged as a marketing tool by MSMEs. Please welcome Mr. Dinesh Agarwal, founder, CEO, IndiaMart and Intermesh Limited. नमस्कार राजस्थान, आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहिबा, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ राजस्थान और आए हुए सभी एंटरप्रेन्योर साथियों, एमएसएमईज, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ब्यूरोक्रेट्स, आप सभी का इस एमएसएमई कॉन्क्लेव में स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसको कि मैं शाइनिंग स्टेट बोलता हूँ, क्योंकि ये गोल्ड की तरह चमकता है और यहाँ सबसे ज़्यादा धूप निकलती है। यहाँ की धरती इतनी उपजाऊ है कि दुनिया भर में चाहे बिरला से लेकर बजाज हो या मित्तल से लेकर मुंजाद हो, सभी ने राजस्थान से निकलकर एंटरप्रेन्योरशिप के झंडे पूरी दुनिया में गाड़े हैं। आज अगर अभी आप देखें तो नई इकोनॉमी में, डिजिटल इकोनॉमी, ई कॉमर्स, और उसमें भी राजस्थानियों का बहुत बड़ा वर्चस्व है। चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो इंडिया मार्ट हो, चाहे वो स्नैपडील हो, चाहे वो लेंसकार्ट हो, चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे वो नाम के बाद नाम आप देखें। और डिजिटल इकोसिस्टम में भी तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान कम पढ़े लिखे लोगों का स्टेट है। एक पिछली सेंचुरी में देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों ने राजस्थान से बाहर निकल करके बड़े बड़े सेटअप लगाने की कोशिश करी और ये माना जा रहा था कि बड़ा बनाने से ही बिगर बनेगा और उसके एफिशिएंसीज आएंगी। लेकिन इधर पिछले 20 सालों में कुछ खास बदलाव आया है। वो बदलाव है डिजिटल बदलाव। सबके हाथ में एक कंप्यूटर आ गया है आज मोबाइल फोन के नाम पर, और उस मोबाइल फोन जैसे कंप्यूटर में हर आदमी, हर स्मॉलेस्ट जो सूक्ष्म उद्योग है उसको भी लाकर टाटा और बिरला के बराबर खड़ा कर दिया है। एक्सेस टू मार्केट के कम से कम बात अगर हम कर रहे हैं तो नया फार्मूला ये है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज न्यू बिग। हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिलकर के एक पूरी कंट्री का 8% से ऊपर जीडीपी केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से चलाते हैं और अनदर 8% के आसपास का जीडीपी हम सर्विसेज सेक्टर का चलाते हैं। तो अगर आप देखें तो टोटल का जो 25% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें से 8% एमएसएमईज चलाते हैं और जो टोटल का 50% के आसपास का सर्विसेज सेक्टर है उसके अंदर करीब 8% एमएसएमईज चला रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पिछले 10-15 सालों में जब से नए इंडिया का डेवलपमेंट शुरू हुआ। आप देखेंगे कि आने वाले समय में कैसे एमएसएमईज को मैं ब्रिज मानता हूँ। वो फॉर्म प्रोड्यूस को फर्दर प्रोसेस करते हैं, फर्दर उसको वैल्यू एडेड करते हैं और फाइनली बड़े बड़े रिटेलर्स तक पहुँचाते हैं। इसी तरह से जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स गुड्स बनाते हैं उसको एमएसएमईज अगेन होलसेलिंग करके, ट्रेडिंग करके, फाइनली रिटेल करके गांव तक पहुँचाते हैं। तो एमएसएमईज एक ब्रिज है फ्रॉम फॉर्म टू रिटेल एंड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। आप सभी लोगों ने पिछले कुछ सालों में इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू किया होगा। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से करीब 40 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हो चुके हैं और अर्बन इंडिया में, मतलब जयपुर जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में तो कम से कम 50% से ऊपर लोग आज इंटरनेट इस्तेमाल कर पा रहे हैं, थैंक्स टू मोबाइल टेक्नोलॉजी हियर। अगेन
और इंटरनेट से कोई एजुकेशन कर रहा है, कोई एंटरटेनमेंट कर रहा है, कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई सामान बेच रहा है, कोई सर्विसेज दे रहा है, और इतनी बड़ी एक आईटी इंडस्ट्री खड़ी होती जा रही है। इंटरनेट और ई कॉमर्स आने वाले समय में ऐसा लगता है कि व्यापार करने का पूरा तरीका बदल रहे हैं। आज इंटरनेट की वजह से नए नए तरीके के बैंकिंग सिस्टम्स अवेलेबल हो रहे हैं, नए नए तरीके की डिजिटल करेंसी अवेलेबल हो रही है, नए नए तरीके के टैक्सी बुकिंग के साधन उपलब्ध हो रहे हैं, आपने देखे होंगे। और एमएसएमईज को इंडिया मार्ट पे पिछले 20 सालों से करीब 20 लाख एमएसएमईज आज तक प्रमोट करते हुए आए हैं, और उसका आप सभी ने इस्तेमाल देखा होगा। लेकिन पिछले पूरे वर्ष में टोटल करीब 1 लाख करोड़ का ई कॉमर्स इंडिया में हुआ। और आपको एक अपॉर्चुनिटी बता दें, 15 दिन पहले करीब चाइना में एक सिंगल्स डे मनाते हैं, और वहां पे एक दिन में 1 लाख करोड़ का ई कॉमर्स हुआ था। तो आप ये समझिए कि अपॉर्चुनिटी यहाँ से 300 गुना बड़ी है, कम से कम इंटरनेट और ई कॉमर्स के स्पेस में। और एमएसएमई इस बात का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं बाय गोइंग ऑन टू इंटरनेट, बिकॉज बड़ी कंपनियों के अपने तरीके हैं, वो कैसे उठा पाएंगे। और बहुत सारे सुविधाएं अगर आप देखें तो मिनिस्ट्री की तरफ से और एमएसएमई ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से मिल रही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा। ये है राहुल भीलवाड़ा के एक एंटरप्रेन्योर है। करीब 10 साल पहले इन्होंने प्योर इंटरनेट के माध्यम से इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइटों के माध्यम से अपना बिजनेस शुरू किया, और 10 वर्षों में 1 करोड़ से 25 करोड़ रुपए तक का सफर इन्होंने तय किया है। इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो 100% इंटरनेट पे उपलब्ध है। इसकी वजह से इनको ग्लोबल रीच मिलती है, इनको चीपर मीडियम ऑफ कॉमर्स मिलता है, और इनको सारे मार्केट ट्रेंड के बारे में पता रहता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। आज इन्होंने यूएस से लेकर के, यूरोप से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया तक तीनों कॉन्टिनेंट में अपना बिजनेस फैलाया हुआ है। यहाँ भीलवाड़ा के एंटरप्रेन्योर राहुल भरतिया, ये मैं सिर्फ एक चेहरा आपके सामने लाना चाहता था कि ये आप में से एक एमएसएमईज है, आप ही में से एक हैं, और ऐसे कम से कम हजारों लाखों लोग एमएसएमईज लोग आज इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाइना में कम से कम 80% एमएसएमईज इंटरनेट का फायदा उठा रहे हैं। अमेरिका में 80%। अमेरिका और चाइना एमएसएमईज के दो बहुत बड़े रोल मॉडल्स हैं, और तीसरे नंबर पे आता है इंडिया। अब हमें देखना है कि क्या हम तीसरे नंबर पे रहने वाले हैं या नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे अगले 10 वर्षों में। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का वातावरण अभी तैयार हो रहा है, पॉलिटिकल वातावरण तैयार हो रहा है और इंडस्ट्रियलाइज वातावरण तैयार हो रहा है, हर स्टेट एक दूसरे को प्रगति के पथ पर आगे, विकास के पथ पर आगे आगे चाहता है। जातिवाद से उठ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इंडिया नंबर 1 पे उभर कर आएगा। कुछ नहीं रह जाए, पता नहीं क्या होगा। इस तरह के 20 लाख एमएसएमईज आज लीडर्स ऑफ टुमारो बन रहे हैं इंडिया मार्ट के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि आज 4 करोड़ जो एमएसएमईज पूरे इंडिया में हैं, उसमें से ज्यादातर प्रतिशत एमएसएमईज अपने आप में माइक्रो से स्मॉल है। जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हमें बड़ी खुशी होती है जब कोई माइक्रो एंटरप्रेन्योर स्मॉल बनता है, और स्मॉल से फिर वो मीडियम बनता है, और मीडियम से फिर वो लार्ज बन जाता है। हमारा पर्पज ये नहीं है कि हम लोगों को एमएसएमई बना के रखें। हमारा पर्पज ये है कि एमएसएमई तो एक स्कूल है जिसके थ्रू से आप एंटरप्रेन्योरशिप में घुसते हैं और फाइनली ग्रेजुएट कर जाते हैं एक लार्ज इंडस्ट्री की तरफ। हमारी बड़ी शुभकामनाएं कि आप सब लोग उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। ये इंटरनेट केवल एक राहुल भरतिया की कहानी नहीं बता रहा हूं मैं, पूरे अलग अलग स्टडीज हुई हैं। हमारे पार्टनर ENY है यहाँ पे, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है यहाँ पे, जो एमएसएमईज इंटरनेट और ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी करीब दूसरे एमएसएमईज की अपेक्षा में 1.5 से दुगनी ग्रोथ हो रही है। उनकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है, उनके प्रॉफिटेबल मार्जिन ज़्यादा है, और उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ज़्यादा है। तो
टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना, आज आप व्हाट्सएप देख रहे होंगे, फेसबुक देख रहे होंगे, यूट्यूब देख रहे होंगे, साथ में कितने लोग जीमेल देख रहे हैं, कितने लोग वर्ल्ड वाइड वेब पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। कम से कम आप अपना नाम, पता, फोन नंबर तो सब जगह पे रजिस्टर कराइए, क्योंकि बहुत सारे एमएसएमईज अपना डिजिटल आइडेंटिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। कम से कम आप एक डिजिटल आइडेंटिटी, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देखेंगे कि इंटरनेट पे जितना बिजनेस प्रमोशन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे अभी जो एमएसएमई मिनिस्ट्री की तरफ से मार्केटिंग में असिस्टेंस दी जाती है, कुछ 25,000 से लेकर के 75,000 रुपए तक फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेड फेयर्स, जहाँ पे आप जाकर के 4-5 दिन के लिए अपनी एक स्टॉल लगाते हैं या बूथ लगाते हैं। आप इंटरनेट पे 24/7 365 डेज अपनी स्टॉल बहुत सारे ई कॉमर्स पोर्टल्स पे लगा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है वो सारे ट्रेड फेयर के पेनिट्रेशन से 100 गुना ज़्यादा है। तो आपको बहुत आसानी से इंटरनेट के थ्रू ये प्रगति मिल सकती है। तो मेरा सिर्फ एक ही आखिरी में कहना है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज पावरफुल एंड स्मॉल इज गोइंग टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। थैंक यू राजस्थान। Thank you, Mr. Agarwal. I'd now like to request the Honorable Minister for Industries, Government of Rajasthan, Shri Gajendra Singh Ji, to address the conclave.